नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे अनिल विज निकाय चुनाव कैंडिडेट लिस्ट से हुए नाराज। कांग्रेस ने हरियाणा प्रभारी बदला, अब प्रधान की बारी। पूर्व सीएम के बंगले में रेनोवेशन की होगी जांच। अमेरिका ने भेजे जबरन 119 और भारतीय। बीजेपी ने जिला शिक्षा अधिकारी को उतारा चुनावी मैदान में। कोर्ट ने ईडी को दिया बड़ा झटका। कैथल में पकड़ा छत पर अफीम की खेती करता एक युवक। हरियाणा में नई ट्रांसफर पॉलिसी पर हुआ मंथन, अब ऐसे होंगे तबादले। उपराष्ट्रपति बोले सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजीआई का क्या काम। हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में 41 पर होगी एफआईआर। हरियाणा में ईवीएम से नहीं होंगे चुनाव। गूगल मैप के भरोसे चलना फिर पड़ा भारी। 20 रुपए के लिए 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे अनिल विज की कैंडिडेट को लेकर नाराजगी की। जी हां, हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज निकाय चुनाव को लेकर अंबाला की कैंडिडेट लिस्ट पर नाराज चल रहे हैं। विज के करीबियों के अनुसार लिस्ट में उनके समर्थकों के नाम काट दिए गए हैं, जिससे वह नाराज हैं। समर्थक जब उनके घर पहुंचे तो विज ने कहा कि वह लिस्ट को होल्ड करवा देंगे। इसे लेकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक ईमेल भी किया। भाजपा सूत्रों के मुताबिक विज की नाराजगी देख भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड कर दी है। पत्रकार वार्ता में जैसे ही पत्रकारों ने सवाल करने शुरू किए तो उन्होंने 3 बार नो कमेंट्स कहा। पत्रकारों ने विज से पूछा कि पार्षदों की लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं में बगावती शुरू हो रहे हैं। कार्यकर्ता गद्दारों को टिकट देने के आरोप लगा रहे हैं। विज ने कहा नो कमेंट्स। विज से मंडल प्रधानों की लिस्ट से 15 नामों को काटे जाने का सवाल पूछा गया। विज ने इस पर भी नो कमेंट्स कहा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हार के 4 महीने बाद कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की छुट्टी कर दी है। निकाय चुनाव के बीच उनकी जगह अब बीके हरिप्रसाद को प्रभारी लगा दिया गया है। वहीं प्रभारी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की भी छुट्टी जल्द हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने उदयभान की जगह नए प्रधान के लिए पैनल मांग लिया है, जिसमें एक सांसद समेत 5 नेताओं के नाम दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका फैसला हाईकमान को करना है। हरियाणा कांग्रेस संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव होगा। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने 4 संगठनात्मक सूची जारी कर नेताओं को खुश करने की कोशिश की थी, मगर अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने सवाल उठाया कि इसके बजाय पार्टी को संगठन बनाना चाहिए। करनाल में हादसे में 2 डॉक्टरों की जान चली गई, जबकि 3 डॉक्टर घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ये सभी कार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए हिसार जा रहे थे। हादसा जींद रोड पर नीलगाय के कार में टकराने के कारण हुआ। जान गंवाने वाले डॉक्टरों की पहचान डॉक्टर विजयपाल और डॉक्टर मोहित के रूप में हुई है। विजयपाल 2 बच्चों के पिता थे। डॉक्टर मोहित की 1 महीना पहले ही शादी हुई थी। वहीं घायल एक डॉक्टर की अगले महीने शादी होने वाली थी। दोनों जान गंवाने वाले डॉक्टरों का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद परिजन उनके शवों को लेकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में रेनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे। भाजपा ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी एक और बुरी खबर की। जी हां, भारतीयों को लगातार अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है।
इसी कड़ी में बीती रात भी एक विमान करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें 119 लोग शामिल है, जबकि दूसरा विमान आज रात को लैंड करेगा। इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। सीएम मान ने कहा है कि पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान उतारना गलत है। यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। जो लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका गए थे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पहले भी जो लोग डिपोर्ट हुए थे उनमें अलग अलग प्रदेशों के लोग शामिल थे। फिर विमान अमृतसर में क्यों उतारे जा रहे हैं? सीएम के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सीएम भगवंत मान को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेताओं को देश की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है, वे केवल राजनीति करते हैं। यमुनानगर के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने मेयर पद के लिए जिला शिक्षा अधिकारी रही सुमन बहेमनी को चुनावी मैदान में उतारा है। अभी सुमन बहेमनी बीजेपी की एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। यहां बीजेपी ने वार्डों के लिए भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडिडेट का स्वागत किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को झटका देते हुए पंचकुला में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने IREO और M3M बिल्डर्स के मालिकों के खिलाफ धन शोधन मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में 53 आरोपी कंपनियां हैं, जिनमें कई रियल एस्टेट फर्म शामिल है। मामले में विस्तृत आदेश अभी पारित होना बाकी है। कैथल में पुलिस ने अफीम तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव सायरा निवासी सोनू के रूप में हुई है। आरोपी ने अपने घर की छत पर अफीम के पौधे लगाए हुए थे। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट के ASI मोहन लाल की शिकायत के अनुसार पुलिस टीम सोथा रोड C1 पर मौजूद थी। वहां गुप्त सूचना मिली कि सोनू ने अपने घर की छत पर नशीले पदार्थ डोडापोस्त यानी कि अफीम की फसल उगा रखी है। पुलिस ने छापामारी दल तैयार कर मौके पर पहुंचकर सोनू को गिरफ्तार कर लिया। आइए बात करते हैं हरियाणा के टीचरों के ट्रांसफर पॉलिसी की। जी हां, हरियाणा प्रदेश के मॉडल संस्कृति स्कूल और PM श्री स्कूलों में अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर अब विभाग मंथन कर रहा है। इससे पहले ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर यानी कि OTT ड्राइव पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ 12 फरवरी को उच्चतर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के साथ बैठक भी हुई थी। इसमें सभी संगठनों ने सभी स्कूलों जिनमें मॉडल संस्कृति और PM श्री विद्यालयों में एक साथ ट्रांसफर ड्राइव चलाने की मांग की थी। इसके बाद अब विभाग ने मॉडल संस्कृति व PM श्री स्कूलों में ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अधिकारियों की मीटिंग बुला ली है। वहीं सुझाव मांगे गए हैं। हरियाणा में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 को लेकर सरकार का विशेष फोकस है। इसके तहत पहली बार शिक्षकों के ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले बड़े स्तर पर तबादले किए जाएंगे, क्योंकि नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 के तहत अभी तक तबादले नहीं हो पाए हैं। इसको सफल करने के लिए सरकार और अधिकारी प्रयासरत हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि CBI डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, यह बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश CBI डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है? उपराष्ट्रपति ने भोपाल में नेशनल जुडिशरी एकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। हरियाणा में MBBS परीक्षा घोटाले मामले में 41 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। रोहतक स्थित पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस परीक्षा घोटाले के संबंध में यह सिफारिश की है। इन 41 लोगों में से 24 प्राइवेट कॉलेजों के MBBS छात्र हैं, जबकि शेष 17 विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। अब इस मामले में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरीश भगोल को तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। इस मामले में अब तक क्लर्क से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक के 6 नियमित विश्वविद्यालय कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 6 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं।
आइए बात करते हैं बार एसोसिएशन से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। इसके लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने सभी जिला बार को पत्र लिखकर मशीनें उपलब्ध न कराने को कहा है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने के कारण मशीनें उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए अब बार चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से ही होंगे। आयोग ने यह पत्र मुख्य रूप से 9 बार को लिखा है। इनमें पानीपत, रोहतक, पलवल, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला और सिरसा शामिल हैं। हरियाणा में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 नगर निगमों में मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें गुरुग्राम से सीमा पाहुजा, मानेसर से नीरज यादव, हिसार से करसन सिंगला, करनाल से मनोज वाधवा, रोहतक से सूरजमल, यमुनानगर से किरणा देवी, अंबाला से अमीषा चावला और सोनीपत से कमल दीवान का नाम शामिल है। कांग्रेस ने पानीपत और फरीदाबाद में मेयर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसी बीच पूर्व कांग्रेसी विधायक बिशन लाल सैनी ने यमुनानगर में भाजपा ज्वाइन कर ली है। सीएम नायब सैनी ने उनका स्वागत किया है। दिल्ली से लुधियाना जाते समय गूगल मैप पर लोकेशन लगाना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर उनकी कार सीमेंट की बैरिकेटिंग पर चढ़ गई। हालांकि एयरबैग खुलने से तीनों की जान बच गई, मगर एक युवक की हालत गंभीर है। हरियाणा के नूह में दुकानदार ने सिगरेट के 20 रुपए मांगे तो विवाद हो गया। व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया। उन्होंने लाठियों से लोगों को दौड़ा कर पीटा। महिलाओं ने पथराव भी किया। इसमें करीब 11 लोग घायल हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें लोग हाथ में लाठी लिए हुए हैं और पथराव कर रहे हैं। कुछ महिलाएं खेत से ही पत्थर बरसा रही हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।